देखती आँखों और सुनते कानों को मोमल फ़ातिमा और मोमल फ़ातिमा की ममा का अस्सलामुअलैकुम। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि डिहाइड्रेशन जो बच्चों में हो जाती है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है और क्या क्या प्रिवेंशंस हैं। मतलब कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे बच्चे में पानी की कमी हो गई है, और अगर हो गई है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है और उससे बचा किस तरह से जा सकता है। आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बेबीज़ में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। हमें इससे अपने बच्चों को बचाना चाहिए, और अगर डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको फौरी तौर पर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों में कैसे डिहाइड्रेशन आम है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो अगर देखा जाए तो बच्चों में डिहाइड्रेशन इसलिए आम है बड़ों की निस्बत, स्पेशली तभी होता है जब बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन हुआ हो। वैसे भी अगर स्टमक इन्फेक्शन नहीं भी है बच्चे को, तो बेबी बहुत छोटा होता है और वो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकता। इस वजह से बच्चे में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू एडल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे बेबी को डिहाइड्रेशन है, अगर आपका बेबी डायपर लगाता है तो आप उससे आइडिया कर सकते हैं, उसके वेट से आइडिया कर सकते हैं। दूसरा, उसकी यूराइन में बहुत ज़्यादा स्मेल होगी और डार्क कलर का होगा। अगर वो डायपर नहीं लगाता तो आप उसके नंबर ऑफ़ यूरिन से आइडिया कर सकते हैं। और अगर आपका बेबी जो सा है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है या सुस्त है, तो इसका भी मतलब है कि उसको डिहाइड्रेशन है। उसके लिप्स जो से हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, उसके माउथ के अकॉर्डिंग पैचेस बन जाएंगे, उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ कि किस तरह से क्यों होती है बच्चों को डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है डायरिया और वॉमिटिंग। अगर आपके बच्चे को अगर स्टमक इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है आपके बच्चे को लाजमी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि डायरिया में बार बार बच्चा स्टूल पास करेगा, वॉमिटिंग में बार बार बच्चा वॉमिट करेगा, तो उसके जिस्म का पानी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको उसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम नंबर 2 पे आएँ तो फीवर। जब बच्चे को फीवर होता है तो उसके जिस्म का पानी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब बच्चे को फीवर होता है और फीवर ब्रेक होता है तो ओबियसली बात है बच्चे को आम रूटीन से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से बच्चे के जिस्म का पानी कम हो सकता है। नंबर 3 पे आ जाता है बच्चे का मिल्क या अदर फ्लूइड्स, वाटर समझ लें, या फिर उसको जूसेस अगर आप दे रहे हैं, अगर वो बच्चे का कम आप देना स्टार्ट कर देते हैं या बच्चा पी नहीं रहा, तो उसकी वजह से भी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है। नंबर 4 पे अगर हम आएँ, नंबर 4 पे एक्सेसिव बॉडी हीट, मतलब कि अगर बच्चे की अराउंड या बच्चा बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है, आपने उसको बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाई हुई हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चा डिहाइड्रेटेड हो सकता है। समर्स में स्पेशली अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, तो बच्चे के डिहाइड्रेटेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर हमारा बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करें। तो सबसे पहले तो आपने बच्चे को एक कूल इन्वायरमेंट देना है, उसको ठंडा इन्वायरमेंट देना है। समर्स में बच्चे को गर्मी का एहसास बिल्कुल भी ना हो। बच्चे को ठंडे इन्वायरमेंट में रखें और उसको दूध, पानी या लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, और बिल्कुल भी उसको ओवर लेयर मत करें, एक्स्ट्रा लेयर्स मत पहनाएं बिल्कुल भी बच्चे को। समर्स में बच्चे के लिए हल्की फुल्की ड्रेसिंग इनफ होती है। आप बच्चे को ORS भी दे सकते हैं पानी में शामिल करके, बिल्कुल नॉर्मल सा, अगर आपका बेबी इसको लाइक करे। ये एक बेहतरीन तरीका है अपने बच्चे में डिहाइड्रेशन ख़त्म करने का, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है सॉल्ट और शुगर का, जो कि क्विकली बच्चे में डिहाइड्रेशन ख़त्म कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरह से प्रिवेंट रख सकते हैं डिहाइड्रेशन से। बच्चे को गर्मी के मौसम में ठंडी जगह पर रखें डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। अगर आप बच्चे को गर्मी में रखेंगे तो बच्चे को ऑब्वियसली बात है स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग के थ्रू बच्चे के जिस्म में से ही स्वेटिंग का पानी निकलना है, तो वो बच्चे में डिहाइड्रेशन का बाइस बन सकता है। बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, बच्चे को जूसेस इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको मिल्क दें ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो। और इस बात को मेक श्योर करें कि आप जो बच्चे को ड्रेस पहना रहे हैं वो बहुत ही लाइट वेट हो, ब्रीथेबल क्लॉथ हो, और बिल्कुल भी बच्चे को डायरेक्ट सन के नीचे लेके मत जाएं। कोशिश करें कि बच्चे को आप शेडो में रखें। अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी थिक ब्लैंकेट या स्वेटर में सोते हुए भी बिल्कुल मत दें बच्चे पे। बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाना एक कॉमन कंडीशन है, तो ये आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, और आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करके अपने बेबी को, उसमें सिम्टम अगर आपको कोई भी नज़र आता है
तो आप उसको बहुत ईजीली ट्रीट कर सकते हैं और इससे रोका भी जा सकता है बच्चे को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करते जाइएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।